जींद उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजर, सत्ता का सेमीफाइनल गरमाया। मैं राज वर्मा, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद पत्नी किरण चोपड़ा ने किया सिवा गांव का दौरा, कहा हमें जनता ने दिए 200 नंबर। पानीपत में राज्य स्तर पर हुआ वाल्मीकि सम्मेलन, जींद उपचुनाव में भाजपा को दिया समर्थन। सांसद पत्नी किरण चोपड़ा ने दिया बड़ा बयान, अश्विनी चोपड़ा नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव। वीरभूमि काला आम में मनाया गया शौर्य दिवस, महाराष्ट्र के मंत्री ने दिया 2.25 करोड़ का अनुदान। वीरेंद्र मराठा ने हर साल की तरह किया भव्य आयोजन, भूपेंद्र हुड्डा रहे मुख्य अतिथि। जींद उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजर, सत्ता का सेमीफाइनल गरमाया। तलका फटाफट में अब खबरें विस्तार से। शरीर पे उगा हुआ एक बाल भी अगर दूर तोड़ बन जाए, कूड़ा बन जाए, तो आप उसे सहन करोगे। उपचुनाव हो या आम चुनाव, पार्टी तो पार्टी, निर्दलीय खड़े प्रत्याशी भी जीत की उम्मीद में ही उम्मीदवार बनते हैं। बेशक हर राजनीतिक दल कोशिश व दावा भी करता है कि जीत उसकी ही सुनिश्चित होगी, लेकिन कई मर्तबा जीत के अलावा वजूद को जिंदा रखने की कसमकस भी दल या उम्मीदवार विशेष के लिए अहम हो जाता है। जाहिर तौर पर कुछ ऐसी ही वैचारिक पुथल दिग्विजय व दुष्यंत चौटाला के साथ अभय सिंह चौटाला में भी मस्ती होगी, और जिसे कई मर्तबा अजय सिंह चौटाला व अभय सिंह चौटाला व्यक्त भी कर चुके हैं। गौरतलब है कि जेजेपी के वजूद में आने से पूर्व अजय सिंह सार्वजनिक रूप से यह कहते रहे हैं कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मजबूर कर देंगे कि असली लोकदल हम हैं। मुबारक हो उन कहने वालों को कांग्रेस, हमारी तो इंडियन नेशनल लोकदल है, और इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो इन सामने खड़े हुए लोगों की है। ना मेरे बाप की बात होती और ना किसी और के बाप की बात, और ना किसी की बात होती बढ़ने देंगे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी समझ से इस तरह के हालात पैदा कर देंगे, वो कहेंगे आ दुष्यंत उत्तराधिकारी है। उधर अभय सिंह चौटाला ने तो बकायदा ऐलान भी कर दिया था कि जींद के मैदान से इनेलो सुप्रीमो चौटाला साहब यह पर्दाफाश करेंगे कि इनेलो को दो फाड़ करने के असल दोषी कौन लोग हैं। हालांकि जेजेपी के नेता दुष्यंत दादा ओम प्रकाश चौटाला का फोटो इस्तेमाल न करने का तर्क यह कहकर पेश कर चुके हैं कि दादा इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए हम तकनीकी रूप से दादा का फोटो नहीं लगा सकते। अलबत्ता दुष्यंत चौटाला जींद उपचुनाव को लेकर आशावादी है कि इनेलो की तुलना में यदि जेजेपी अच्छा नतीजा दे पाई तो दादा के सामने पेश करने के लिए तर्क होगा कि जनसाधारण की राय चाचा अभय सिंह के पक्ष में नहीं है। उधर अभय सिंह भी यही सोचते होंगे कि जींद उपचुनाव जेजेपी की हेकड़ी निकाल देगा, और जाहिर है चौटाला साहब को अपनी राय बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसलिए जींद उपचुनाव तराजू के एक पलड़े में इनेलो व दूसरे पलड़े में अजय सिंह की छवि व कार्यशैली दांव पर लगी है। जाहिर तौर पर उपचुनाव के नतीजे के आधार पर ओम प्रकाश चौटाला को भी अपना वारिस घोषित करने में आसानी हो जाएगी। स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी ने बाल श्रमिक पुनर्वास केंद्र में बच्चों व स्टाफ के साथ मिलकर मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सोसाइटी की तरफ से बच्चों को जूते, स्वेटर, जरूरत का सामान दिया और खाद्य सामग्री, फल इत्यादि भी वितरित किए। इस मौके पर आए वार्ड पार्षद सुमन छाबड़ा व पार्षद पति अशोक छाबड़ा ने मकर संक्रांति की सभी को बधाई दी और स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और प्रोत्साहित किया और कहा हम सबको समाज की भलाई के लिए ऐसे कार्य करते रहने चाहिए, जरूरतमंदों की समय समय पर सहायता करनी चाहिए। स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी की अध्यक्ष सुनीता शिवाच ने कहा कि मकर संक्रांति हमारा पौराणिक पर्व है और हमें इस त्योहार को समाज के सभी वर्गों में खुशी का माहौल देकर मनाना चाहिए। आज हमारी स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी ने संक्रांति के अवसर पर बच्चे अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए हम स्वेटर और शूज़ देने आए हैं, और बच्चों को खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह हैं, रेवड़ी का जगह, और बच्चों से हमने आज केक कटवाया इस अवसर पर ताकि उनको खुश हो सके और उनको खुशी मिल सके। सोमवार को पानीपत के गांव सिवा में सांसद अश्विनी चोपड़ा की धर्मपत्नी किरण शर्मा चोपड़ा पहुंची और पीएचसी व गांव के बॉयज स्कूल की 4 दीवारी व वृद्ध आश्रम का उद्घाटन किया।
उनके वहां पहुंचने पर गांव के सरपंच खुशदिल समेत गणमान्य व्यक्तियों ने किरण शर्मा चोपड़ा का भव्य स्वागत किया। याद रहे सिवहा गांव अश्विनी चोपड़ा द्वारा गोद लिया गांव है। इस गांव के बारे में किरण चोपड़ा ने कहा कि जीटी रोड से लगता यह अत्याधुनिक गांव है, जिसके चलते गांव के लोग हर समय प्रयासरत रहते हैं और इस गांव को और भी आधुनिक बनाया जाए, उसको लेकर सरकार व सांसद कोटे से प्रमुख योजनाओं के तहत यहां पर विकास के लिए पैसा लगाया गया है। गांव के सरपंच खुशदिल ने कहा, जब अश्विनी चोपड़ा करनाल सांसद द्वारा यह गांव गोद लिया गया, उसके बाद इसके काफी विकास कार्यों के लिए पैसा दिलाया गया। जब सिटी तहलका ने किरण शर्मा चोपड़ा से इस गांव के लोगों को आपके इस कार्यकाल में कितने नंबर दिए उस बारे में पूछा तो उन्होंने 100 में से 200 नंबर देते हुए कहा कि यहाँ विकास के लिए और भी पैसा लगाया जाएगा ताकि हमारे देश व जिले के अंदर सबसे अच्छा यह गांव उभर कर सामने आए। गाँव से पूजा पाठ से सर बिल्कुल ठीक हो रहे हैं और बिल्कुल 2-3 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे का किया है। सिवा गांव जो हमने गोद लिया हुआ है, इस गांव के जो सरपंच जी है गदयान जी, ये बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। सभी जातियों से सभी धर्मों से लोग हैं, इसलिए हमें ये गांव बहुत अच्छा लगता है। और एमपी साहब को ये दिल से प्यारा है गांव, वो चाहते हैं ये दुनिया का बेस्ट गांव बने। स्थानीय स्काईलार्क टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रदेश स्तर के वाल्मीकि समाज का एक प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में भारत स्वच्छता अभियान के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने भाग लिया। समारोह का संयोजन मुकेश वाल्मीकि रविंद्र तोशाम एडवोकेट ने किया। सम्मेलन में जींद उपचुनाव को लेकर राज्य भर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जींद उपचुनाव में किस दल को समर्थन दिया जाए उस पर गहन मंथन के पश्चात सुभाष चंद्र ने एक राय में फैसला छोड़ दिया। इस अवसर पर सुभाष चंद्र ने कहा कि भाजपा सरकार ने वाल्मीकि समाज को पर्याप्त भागीदारी दी है। उन्होंने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने से सरकार के फैसले को सराहना करते हुए कहा कि मनोहर लाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सफाई कर्मचारी भर्तियों में ठेका व्यवस्था को खत्म किया, ग्रामीण कर्मचारियों में विश्वास पैदा किया और उन्होंने कहा कि गरीब घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन हो या रसोई गैस वितरण जाहिर तौर पर कमजोर तबके के परिवारों को लाभ पहुंचाया है। सीवर सफाई करते समय मृत्यु को प्राप्त 18 परिवारों को प्रति परिवार 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। अंत में सुभाष चंद्र के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज ने जींद उपचुनाव में भाजपा को मजबूत करने का संकल्प लिया। यानी जो सरकार, जो मुख्यमंत्री हमारे समाज के लिए दिन रात काम करते हैं, दिन रात लगनशील हैं। वीरभूमि पानीपत काला आम पर सोमवार के दिन हिंदवी स्वराज गौरव समिति के बैनर तले पानीपत की तीसरी लड़ाई में खेत रहे 1 लाख से भी अधिक मराठा सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर तीसरी लड़ाई में शहीद हुए वीर सरदारों के वंशज एवं मराठा इतिहासकारों ने भाग लिया। वहीं मराठा सरकार के 2 मंत्रियों ने काला आम के विकास के लिए 2.25 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की। वहीं एक अन्य कार्यक्रम हर साल की तरह मनाते हुए मराठा जागृति मंच के प्रेरणा स्रोत वीरेंद्र मराठा ने समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस अवसर पर करनेल के काला आम तक मराठा शौर्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। हमें किसी और में शर्म नहीं हुई। जाट समाज के गांवों में ही वे छिपे और उनको वहां शरण भी मिली और अंततः उनमें विलीन भी हुए। हफ्ते उन्हीं में वही गोत्र लगाए, कुछ ने अपने गोत्र नहीं रखे। जो उन बहादुर मराठा को, उन शहीदों को सलाम करता हूँ, सलूट मारता हूँ जिन्होंने उनको विजय मारा। उसके बाद जिस प्रकार से इतिहास की रचना बताई हमारे भाई वीरेंद्र मराठा ने जी, किस प्रकार से समाज का समावेश हुआ। मेरे को याद है यहाँ पर राष्ट्रपति आए थे, मैं उस दिन उनके साथ आया था। उस दिन तो मैं उनके साथ आया था मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन मैं आज आया हूँ आपके समक्ष आपके भाई के रूप में आया हूँ। करनाल लोकसभा के सांसद अश्विनी चोपड़ा की धर्मपत्नी किरण चोपड़ा सोमवार को पानीपत के इसराना हलका में दौरा करते हुए बड़ी घोषणा की
और उन्होंने कहा कि उनके पति अश्विनी चोपड़ा अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। निश्चित रूप से पानीपत जिला के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि सांसद काफी समय से अस्वस्थ बताए जा रहे थे और उनका विदेश में इलाज भी चल रहा था। इससे पहले वह सिवाह गांव गई, उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। किरण चोपड़ा शर्मा ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मूल रूप से जन सेवा करने के लिए राजनीति का पद या सांसद होना जरूरी नहीं होता, वह हमेशा जनता के बीच में सेवा करते रहेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि गोद लिए तो गौ माता की वो सारी उम्र ही सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे और हमेशा के लिए जब भी कोई भी जरूरत होगी अपने आप ही दे देते हैं। ये सांसद जी का धर्म है, उनके पूरे परिवार का धर्म है गौ माता की सेवा करना। और ये देखो आशीर्वाद भी दे दिया गौ माता और सांसद जी का जो जीवन है वो गौ माता की देन है। मैं समाज सेविका हूँ और समाज की सेवा ही करती हूँ। वो जरूरी थोड़ा राजनीति में आने के लिए सेवा वैसे ही आपका बेटा कोई परिवार से नहीं सांसद जी भी नहीं लड़ेंगे मेरे हिसाब से, अपना स्वास्थ्य देखें। पर हम लोगों से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े रहेंगे और हमने पहली बार राजनीति को समाज सेवा में बदला है। राजनीति को लोग गंदा कहते थे, हमने इसको अच्छा किया। आप लोग हमारे से दिल से जुड़े हो। सिटी ताल का फटाफट में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.